Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another tutorial, and in this tutorial we are going to discuss about the overloading of equal equals and not equal operator. So let's start. यहाँ पर हमने एक क्लास बनाई है कॉम्प्लेक्स के नाम से, और पब्लिक में फ्लोट, रियल, इमेजिनरी, ये दो इसके डाटा मेंबर्स हैं। और इसमें हमने दोनों तरीके से ऑपरेटर्स को डिफ़ाइन किया है, एज ए फ्रेंड फंक्शन भी और एज ए मेंबर फंक्शन भी। सो अगर इस तरह से हो कि एक ही क्लास में एज ए फ्रेंड फंक्शन और एज ए मेंबर फंक्शन दोनों तरीके से इक्वल इक्वल्स और नॉट इक्वल डिफ़ाइन हुआ हो, तो ऑलवेज़ मेंबर फंक्शन ही कॉल होगा। इसके यहाँ पर अभी आपको प्रूफ भी मिल जाएगा, इंडिकेशन भी मिल जाएगी। मतलब उसकी लोकेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर फ्रेंड फंक्शन की डेफिनेशन पहले दी गई है तो वो उसको फ्रेंड फंक्शन के थ्रू कॉल कर लेगा, ऐसा नहीं है। बल्कि वो ऑलवेज़ क्या होगा, मेंबर फंक्शन के थ्रू ही कॉल होगा। सो यहाँ पर हमने पहले एज ए फ्रेंड फंक्शन इसकी डिक्लेरेशन देखते हैं। फ्रेंड फंक्शन में हमने फ्रेंड बूल ऑपरेटर, क्योंकि ये रिटर्न करेगा आइदर यस और नो के ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा कि आइदर वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं या नहीं हैं, तो इसलिए यहाँ पर बूल रिटर्न टाइप है। और कॉन्स्ट, कॉम्प्लेक्स एंड LHS ये विद रेफरेंस है। LHS इंडिकेट करे कि लेफ़्ट हैंड साइड, और RHS राइट हैंड साइड पर जो ऑब्जेक्ट है ये उसको इंडिकेट कर रहा है। इसी तरह से नॉट इक्वल में भी जस्ट डिफरेंस यहाँ पर नॉट इक्वल का है। उसके बाद बूल इक्वल इक्वल्स, अब ये एज ए मेंबर फंक्शन है, ठीक है। अब मेंबर फंक्शन में क्या होगा कि लेफ़्ट साइड पर क्योंकि करंट ऑब्जेक्ट है तो इसलिए यहाँ पर एक ही पैरामीटर पास होगा जो कि राइट हैंड साइड का होगा, ठीक है। तो क्योंकि फ्रेंड फंक्शन क्लास का पार्ट नहीं होता इसलिए वहाँ पर दोनों पैरामीटर्स लिखना ज़रूरी है, लेकिन एज ए मेंबर फंक्शन हमें सिर्फ राइट हैंड साइड के ऑब्जेक्ट पास करना होता है, लेफ़्ट हैंड साइड का करंट ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पर यही है कि क्योंकि रियल करंट ऑब्जेक्ट है और RHS डॉट रियल कॉलिंग ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर एक कंडीशन है कि इफ़ रियल इक्वल इक्वल्स RHS डॉट रियल, ठीक है, कि अगर वो करंट ऑब्जेक्ट और कॉलिंग ऑब्जेक्ट दोनों का रियल पार्ट इक्वल है और यहाँ पर एंड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि दोनों कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है और इमेजिनरी RHS डॉट इमेजिनरी के इक्वल है। सो ये एंड ऑपरेटर के साथ है, लॉजिकल एंड। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल है। सो यू हैव एंटर्ड इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल ऑपरेटर एज ए मेंबर फंक्शन। अब यहाँ पर जो सी आउट में एज ए मेंबर फंक्शन है, ये आउटपुट स्क्रीन पर ऐसे प्रूफ होगा कि ये ऑलवेज मेंबर फंक्शन ही रन होगा, लेकिन एज ए फ्रेंड फंक्शन भी इसकी डेफिनेशन ट्रू लिखी गई है। अब यहाँ पर इसी तरह से सिमिलरली जो नॉट इक्वल के लिए यहाँ पर जस्ट कंडीशन चेंज है कि अगर आइदर कोई एक भी और ऑपरेटर का यूज़ है कि अगर कोई एक भी इक्वल नहीं है तो यही इंडिकेशन है इसकी कि ये नॉट इक्वल है, और इसमें एक मैसेज प्रिंट होगा एज ए मेंबर फंक्शन। यहाँ पर भी इंडिकेशन दी गई है सी आउट के स्टेटमेंट में। और अगर ये इक्वल नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है, एल्स फॉल्स रिटर्न करेगा। अब यहाँ पर जो ऊपर फ्रेंड फंक्शन थे उनकी यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है, बूल ऑपरेटर इक्वल इक्वल। अब यहाँ पर फ्रेंड फंक्शन की डेफिनेशन में सेम वही चीज़ है, जस्ट इसमें क्योंकि फ्रेंड फंक्शन क्लास का पार्ट नहीं होता तो यहाँ पर LHS डॉट रियल है, ऊपर सिर्फ रियल लिखा गया था, इस तरह LHS डॉट इमेजिनरी है। बाकी इसमें रिटर्न ट्रू रिटर्न फॉल्स सेम एज अबव है, और सिमिलरली यहाँ पर भी LHS डॉट रियल है एंड LHS डॉट इमेजिनरी है। सो अगर तो ये नॉट इक्वल हुआ तो यहाँ पर ट्रू रिटर्न होगा, बूल ऑपरेटर बूल इसकी रिटर्न टाइप है, अदरवाइज़ फॉल्स रिटर्न होगा। सो यहाँ पर हमने क्या किया कि कॉम्प्लेक्स C1 C2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स क्लास के बनाए, और इसमें हमने मेन में ही क्योंकि पब्लिक किया गया था इसको, यू कैन सी अबव कि यहाँ पर ये पब्लिक है, तो इसलिए मेन में हमने इसको मेन में हमने इसको
सी इन करवा सकते हैं। C1 डॉट रियल एंड C1 डॉट इमेजिनरी, इसी तरह C2 एंड C2 दोनों के रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स हम सी इन करवा सकते हैं। अब यहाँ पर मेन में देखें कि C1 इज़ नॉट इक्वल टू C2, तो यहाँ पर कोई इंडिकेशन नहीं है कि आइदर मेंबर फंक्शन है आइदर फ्रेंड फंक्शन है, हम यहाँ पर इंडिकेशन नहीं दे सकते, ठीक है। तो एक कंपाइलर को खुद डिसाइड करना है, और कंपाइलर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कंपाइलर उसको एज ए फ्रेंड फंक्शन ही एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, सॉरी एज ए मेंबर फंक्शन ही एग्जीक्यूट करेगा, और अगर वो इक्वल हैं तो तब भी एज ए मेंबर फंक्शन ही एग्जीक्यूट करेगा। अगर तो फ्रेंड फंक्शन और मेंबर फंक्शन दोनों की डेफिनेशन दी गई है। अब इस प्रोग्राम में हमने इसको क्योंकि दोनों की डेफिनेशन दी है, एज ए फ्रेंड भी और एज ए मेंबर फंक्शन भी डेफिनेशन दी है, तो इसको एज ए मेंबर फंक्शन ही एग्जीक्यूशन होगी इसकी, ठीक है, क्योंकि मेन में कोई इंडिकेशन नहीं है कि हम किसके थ्रू इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। सो उसके बाद यहाँ पर C1 इज़ नॉट इक्वल टू C2 ये कमेंट कर दिया गया है इसको, क्योंकि यहाँ पर हमने इसकी डेफिनेशन में ही मैसेज ये प्रिंट कर दिए हैं। सो रिटर्न हो भी रहा है लेकिन हमने उसका यूज़ नहीं किया, उसके रिटर्न टाइप का। सो यहाँ पर अब हम इक्वल कर देते हैं, मीन्स 1 + 2 आयोटा देन अगेन 1 + 2 आयोटा। सो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यू हैव एंटर्ड इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल ऑपरेटर एज ए मेंबर फंक्शन, ठीक है। तो अगर दोनों की डेफिनेशन होगी तो वो मेंबर फंक्शन ही एग्जीक्यूट होगा। सो that was all for today. If you have still any confusion you can leave a comment, and if you have understood my video you can subscribe my channel for the new upcoming videos. Don't forget to press the bell icon so that you will get the notification of new upcoming videos. Thanks for watching.